हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 11th पार्ट 1 to 10 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 11 में हम करेंगे जीएसटी वाली एंट्रियाँ। पार्ट 1 to 10 तक हमने जो भी करी थी उसमें विदाउट जीएसटी थे, इसमें विथ जीएसटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीएसटी के बारे में समझ लेते हैं। जीएसटी एक टैक्स है। ठीक है, जीएसटी एक टैक्स है। अभी 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 चालू हुआ, मतलब वो 1 2 3 4 साल पहले है या इससे चालू हुआ है। ठीक है, वो तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ जीएसटी देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लीव्ड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई। हर सप्लाई में, जैसे कि बस जैसे है ना, खाने पीने की चीज़ों में नहीं लगता है जीएसटी, जैसे गुड्स परचेस में, ऐसे और चीज़ों में जैसे पान मसाला, इन सब में चीज़ों में लगता है जीएसटी वगैरह टैक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लासिफाइड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 3 टाइप से क्लासिफाइड हुआ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, तो समझ लेते हैं ये क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या है। सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी, यानी कि सीजीएसटी इज लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब सीजीएसटी वो होता है कि जो भी सप्लाई हम अपने स्टेट के अंदर कर रहे हैं, सप्लाई विद इन द स्टेट, जो भी स्टेट के अंदर सप्लाई करते हैं उसमें सीजीएसटी लगता है। ठीक है, और एसजीएसटी भी यही है। एसजीएसटी इज ऑल्सो लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। एसजीएसटी इज ऑल्सो नोन एज यूनियन टेरिटरी जीएसटी, सीजीएसटी। एसजीएसटी को हम यूटीजीएसटी बोलते हैं। कभी ये घुमा फिरा क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे दे सकते हैं कि मतलब 6% यूटीजीएसटी ऐसे वगैरह। ठीक है, और एसजीएसटी भी कब लगता है, जब सप्लाई हम स्टेट के अंदर करते हैं। इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर, ठीक है, इंटर स्टेट यानी स्टेट के बाहर, इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर। और सीजीएसटी और एसजीएसटी की एक है खास बात कि जितना आपको टैक्स दे रखा हो, जैसे 12% टैक्स दे रखा हो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 12% टैक्स, तो आधा 50% टैक्स सीजीएसटी में लगेगा, 50% टैक्स एसजीएसटी में। यानी कि जैसे इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी भी रहता है। इनपुट यानी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम माल परचेस करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी लगेगा, और जब भी माल हम सेल करेंगे तो आउटपुट सीजीएसटी लगता है। ठीक है, इनपुट यानी इन, अपने पास इन मतलब इन यानी आना, मतलब इनपुट आ रहा है अपने पास सीजीएसटी, और आउट मतलब आउटपुट सीजीएसटी, तो आउट हो रहा है सीजीएसटी। ठीक है, ऐसा समझना। और इंट्रा स्टेट इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी, ये जीएसटी लीव्ड करता है इंटर स्टेट यानी स्टेट के बाहर। जैसे गुजरात, जैसे कोई हम जैसे कोई गुजरात में रहता है तो उसको माल सप्लाई करना है उत्तर प्रदेश में, तो ये होती है इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो इसमें आईजीएसटी लगता है। और गुजरात के अंदर ही आप माल मतलब सप्लाई करोगे तो उसको उसमें 2 जीएसटी लगती है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, ये समझ लो बस। आउटसाइड द सप्लाई आउटसाइड द स्टेट, तो उसमें लगता है आईजीएसटी। इंटर स्टेट में इंटर आईजीएसटी लगता है कब, कि जब हमारे स्टेट के बाहर सप्लाई किया गुड्स। और एसजीएसटी और सीजीएसटी कब लगता है, जब स्टेट के अंदर किया है। ठीक है, सिंपल ही है, आपको समझ में आ गई होगी जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम उसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जीएसटी वाला क्वेश्चन विथ जीएसटी। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ आर सिंह एंड को कानपुर। अब आप ये याद रखना जरूर, इसको इन सीजीएसटी वाले इन क्वेश्चन में हमको देखना पड़ता है कि कौन सी स्टेट में। इसमें लिखेगा ना यूपी, तो मतलब यूपी के अंदर माल सेल करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और यूपी के बाहर माल के सेल करेंगे कहीं भी तो उसमें लगता है एसजीएसटी और आईजी। यूपी के बाहर करेगा तो आईजीएसटी लगता है, और यूपी के अंदर करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019 यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज देम। वो 2019 का है, जुलाई का मंथ। तो आइए करते हैं। ठीक है, इसका कॉलम होते हैं, जर्नल के कॉलम होते हैं, जर्नल एंट्री के डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट है जर्नल का। तो आइए करते हैं फर्स्ट एंट्री। और सीजीएसटी और जीएसटी यानी कब लगती है मैं बताऊँ आपको। जैसे परचेस करोगे उसके साथ सीजीएसटी लगेगी, और कभी भी ये देखना केस के साथ कभी भी जीएसटी लगेगी नहीं। कौन सी भी जीएसटी हो केस के साथ लगेगी नहीं। जैसे केस अकाउंट डेबिट और जीएसटी भी उधर ही आएगा, ऐसा तो कभी होने वाला ही नहीं, ये आप याद रखना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री 1 जुलाई की, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। स्टार्ट किया बिजनेस कैश में, तो इसमें इन वाली एंट्री में जीएसटी लगती ही नहीं है।
कब लगती है जीएसटी? अपन जब परचेस और सेल करते हैं तब जीएसटी लगती है। तो 1 जुलाई की एंट्री, स्टार्ट किया बिजनेस तो केस आया, तो केस अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया? बिजनेसमैन से, तो बिजनेसमैन को क्या शो करता है? कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 80,000, 80,000। नरेशन क्या बनेगा इसका? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री, 80,000, 80,000 लिख दिया। अब सेकेंड एंट्री है 1 जुलाई की, केस पेड इनटू बैंक। केस हमने बैंक में पेड कर दिए, यानी हमारे अकाउंट में रख दिए, बैंक में पेड कर दिए। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? 1 जुलाई। इसकी एंट्री बनेगी, केस तो गया तो केस क्रेडिट होगा, बैंक के पैसा वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितने? 50,000, 50,000। इसका नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग केस पेड टू बैंक। ठीक है, ये हो गई दो एंट्री। अब देखते हैं थर्ड एंट्री 1 जुलाई की। ये वाली एंट्री जीएसटी एसटी वाली। ठीक है, बाउट स्टेशनरी ऑफ 300। स्टेशनरी हमने खरीदी 300 की, उसमें प्लस CGST SGST @6% ईच यानी क्या होता है कि अलग अलग। जैसे आपको बोल दे कि जैसे ऐसा बोल दे कि CGST ने SGST @6% सिर्फ बोल दे, तो आपको 3% CGST लगाना, 3% SGST। और इसमें ईच बोल रखा है यानी अलग अलग, मतलब इसमें ऐसा बोल रखा है कि 6% CGST लगाना है और 6% SGST लगाना है। ठीक है, तो आइए एंट्री करते हैं। हमने स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अब जीएसटी क्या लगेगी? जिस हम जहाँ पे माल, जहाँ पे स्टेशनरी खरीदी वो डेबिट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने खरीदा है तो क्या लगेगी? कौन सी जीएसटी लगेगी? इनपुट जीएसटी है। बेचते तो आउटपुट लगता है, खरीदी है तो इनपुट, पहले CGST @6%, ऐसे लिखना जरूरी है। इनपुट SGST 6%, डेबिट डेबिट। ठीक है, किस में खरीदा? केस में खरीदी तो टू केस अकाउंट, ऐसा होगा। ठीक है, स्टेशनरी खरीदी हमने, उस पर वहीं पे लगेगा जहाँ पे खरीदा स्टेशनरी डेबिट में, तो स्टेशनरी डेबिट में आती ना, तो वहीं पे लगेगा इनपुट CG। खरीदा है हमने माल, हम खरीदेंगे तो इनपुट लगेगा और बेचेंगे तो आउटपुट GST लगेगा। ठीक है, खरीदा है तो हमने इन स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST @6% डेबिट, इनपुट SGST @6% डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का माल था? 300 का माल था, उसमें 6% लगाना है CGST। तो 300 का, रुको बताता हूँ, 300 का 6%, 100 6 3 जा 18 रुपये। ठीक है, 300 का 6% 18 रुपये, CGST लगा और SGST का भी 18 ही आएगा। अब इन सब का टोटल करके हमको इधर क्रेडिट में लिखना ले पड़ता है। ठीक है, टोटल कितना करेगा? इनका आएगा 8 8 16, एक के यहाँ पे 6 के यहाँ पे 3 3 6, इसकी टोटलिंग आएगी, वो हमको यहाँ लिखनी है। ठीक है, समझ गए हो गया? सबकी टोटलिंग यहाँ पे आएगी तो यहाँ लिखनी, 3 3 6 टोटलिंग आ गई। ठीक है, 300 का माल था, उसमें 18 मतलब 6% CGST 6% SGST लगी, तो हमको माल कितने का बना? 336 का। तो इसकी नरेशन बन जाएगा, बीइंग स्टेशनरी परचेस और केस ₹300 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। ठीक है, ये नरेशन बन जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गई। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 2 जुलाई की, बाउट गुड्स ऑफ 21,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। परचेस किए गुड्स हमने 21,000 के, उनमें 6% CGST 6% SGST लगेगी। ठीक है, तो इस वाली इसकी एंट्री क्या बनती है? सिंपल एंट्री पहले आप सोचो, इसकी बनती है सिंपल एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट टू किस में खरीदा है? इसमें कहीं नाम किसी का लिखा हुआ यानी केस में खरीदा है। ठीक है, बाउट गुड्स ऑफ 21,000 प्लस CGST एंड SGST एंड 6% ईच। आप ये भी देख लो, अब जैसे कि जिसका नाम लिखा हुआ हो और केस भी लिखा हुआ हो,
तो मतलब अपने केस में खरीदा, और सिर्फ नाम लिखा हो और केस नहीं लिखा हो तो हमने क्रेडिट में खरीदा, और कुछ दोनों ही नहीं लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे हमने केस में खरीदे। ठीक है। परचेज के गुड्स, तो सिंपल एंट्री बनती क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो ये बनती है इसकी सिंपल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बनती है। ठीक है, सिंपल एंट्री बनती है ये। अब हमको लगाना क्या है, 6% SGST और 6% SGST। तो हमने क्या माल परचेस किया, क्या सेल किया है, परचेस किया है, तो डेबिट होगा वो, और इनपुट CGST लगेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। परचेस करेंगे तो इनपुट CGST डेबिट में आएगा, और सेल करेंगे तो आउटपुट CGST क्रेडिट में ही आएगा। वो आउटपुट नीचे ही आता है हमेशा, और बस 2-4 केसों में इनपुट CGST भी नीचे आता है, वो मैं आपको बातें बताऊंगा जब वो एंट्री आएगी, अभी डिस्कस नहीं करते उसके बारे में। ठीक है। टू केस अकाउंट, कितने का माल था, 21,000 का माल था, उसमें 6%, 21,000 का 6% यानी 21,000 का 6% होता है 1260। तो अब इसकी टोटलिंग करके क्रेडिट साइड लिखने लगा, ये डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, तो 0 2 बन के यहाँ पे 523520। ठीक है, ये आई टोटलिंग इधर से, ये हो गया हमारी एंट्री। इसका नरेशन बनेगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 5 जुलाई की। सोल्ड गुड्स ऑफ 7,500 प्लस CGST एंड SGST 6%। इसे हमने सेल किया है, तो इसकी एंट्री बनती क्या है, सोल्ड गुड्स कैश में माल, किसमें माल बेचा है अपने, सोल्ड गुड्स ऑफ 7,500 प्लस CGST एंड SGST 6%। कुछ नाम है ही नहीं, दोनों के नाम नहीं है, तो यानी हमने केस में माल बेचा है। तो इसकी सिंपल एंट्री क्या बनती है, पहले आप वो बना लिया करो। सिंपल एंट्री क्या बनती है इसकी, केस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, ये बनती है इसकी सिंपल एंट्री। अब क्या करना है कि सेल किया है तो हमने माल, तो क्या लिखा जाएगा, सेल किया है तो टू आउटपुट CGST लग जाएगा नीचे, टू आउटपुट CGST 6%, वो आप लिख देना, यहाँ पे आपको लिख देना, मेरा स्पेस नहीं है, 6% लिख देना। ठीक है, टू आउटपुट SGST। ठीक है, ये तो सेल कितना का किया हमने माल इसमें 7500, इसका 6% क्या होता है 450, इसका 6% होता है 450, इसका भी 6% होता है 450। ठीक है, 6%। ठीक है, 450। बस सिंपल एंट्री बना के बस नीचे लिख देना, तो आउटपुट CGST, तो आउटपुट SGST, और जितना परसेंट उतना लगा देगा, और इसका प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8400। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। अब नरेशन आप बना देना। ठीक है, नरेशन सिंपल ही मैंने आपको सिखा दी, इतनी वीडियो में आपको आ ही गए होंगे, नरेशन बनाना सिंपल ही होते हैं। अब 6 जुलाई की एंट्री, इसके बाद वाली, बाउट ऑफिस फर्नीचर ऑफ 5,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच फ्रॉम बनर्जी ब्रोस। परचेस किया हमने फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, कितने का 5,000 का। ठीक है, किससे खरीदा हमने, बनर्जी ब्रोस। केस तो कहीं लिखा हुआ नहीं, उसका नाम लिखा हुआ है, तो यानी क्रेडिट में खरीदा हमने, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज किया हमने फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सिंपल एंट्री की क्या बनती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बनर्जी ब्रोस। ठीक है, ये इसकी सिंपल एंट्री बनती है हमारी। अब क्या करना है, हम परचेज किए हैं तो क्या लगेगा, इनपुट CGST 6%, इनपुट SGST 6%, डेबिट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले CGST लिखो SGST लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, पहले आप SGST भी लिख सकते हो, CGST भी लिख सकते हो, ऐसा। ठीक है, कितने का खरीदा था फर्नीचर, 5,000 का, इसका 6% क्या होता है 300, 5,000 का 6% होता है 300, और फिर 300। अब क्रेडिट साइड में टोटल करके लिख देने का है, कितने का 5600, टोटल हो गई ना इसकी 5600 होगी। ये हो गई हमारी 6 जुलाई की भी एंट्री। उसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 11 जुलाई की। सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच टू महेंद्र।
महेंद्र को हमने सेल किया गुड्स 10,000 के, उसमें प्लस किया CGST एंड SGST। तो इसकी पहले सिंपल एंट्री क्या बनती है, सिंपल एंट्री मैंने बना देना महेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये इसकी सिंपल एंट्री बनती है। अब क्या करना है, बस आउटपुट नीचे सेल करते थे आउटपुट लगता है, टू आउटपुट CGST लगाना, टू आउटपुट SGST। ठीक है, सिंपल ही जैसे सिंपल बनती है एंट्री वाले वैसा बना देना करो। जैसे हम खरीदे के माल तो इनपुट लगेगा, वो बेचेगा तो माल हम क्या लगेगा, आउटपुट CGST SGST। कितना सेल कितना किया हमने माल 10,000 का, 10,000 का 6% 600 होता है, तो टोटल माल कितने का हो गया 11,200 का। ठीक है, अभी क्रेडिट में माल सेल किया हमने, पर वहाँ नाम लिखा है ना, कहीं केस तो लिखा हुआ नहीं उसका, इसलिए। ठीक है, ये भी हो गई एंट्री। इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 12 जुलाई की। रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेंद्र फ्रॉम द अमाउंट ड्यू, हमारा जितना भी अमाउंट ड्यू था महेंद्र से उसमें हमको चेक रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कितना अमाउंट ड्यू था हमारा महेंद्र से 11,200, टोटल तो इतना ही अमाउंट ड्यू था ना। देखो महेंद्र से ये इनपुट CGST प्लस करके हम अमाउंट लेते हैं, ऐसा तो नहीं 600 रुपये तुम CGST दो, 600 रुपये ये दो, फिर 10,000 ये दो, ऐसा तो मांगेगा ही नहीं, सब प्लस करके मांगेंगे। तो इसका केस चेक रिसीव हुआ हमको, तो क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट किससे हुआ, टू महेंद्र अकाउंट, कितने रुपए 11,200 इतना ही ड्यू है। ठीक है, ये हो गई एंट्री। और इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 16 जुलाई की। सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच टू रमेश एंड को। रमेश एंड को हमने माल बेचा 5,000 का, गुड्स 6% CGST के साथ। तो आइए इसको बनाते हैं। इसकी सिंपल एंट्री क्या बनती है, क्रेडिट में माल बेचा हमने, इसका केस तो लिखा हुआ ही नहीं है, रमेश एंड को अकाउंट डेबिट टू सेल, इसकी सिंपल एंट्री बनती है टू सेल अकाउंट। अब क्या करना है, बस टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, क्या लगना है, बस 6%। सिंपल ही है। कितने का माल बेचा हमने, 5,000 का माल बेचा, 6% कितना होता है, 300 होता है, 300, टोटल अमाउंट हो जाएगा 5,600। ठीक है, हो गई ये भी एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 20 जुलाई की। बाउड गुड्स ऑफ 20,000 प्लस IGST एट द रेट 12% फ्रॉम एस सेठ ब्रो इन दिल्ली से माल खरीदा। तो हमारे क्या लगता है IGST, यूपी में रहने वाला ये बंदा, इसने दिल्ली से माल खरीदा तो हमारा IGST लगेगा। यूपी में खरीदेगा तो हमारा SGST लगता है, CGST दोनों लगता है। इसने बस दिल्ली से खरीदा था, IGST लगेगा। कितने का माल खरीदा इसने, पहले वो सिंपल एंट्री बनाने का, बाउड गुड्स 20,000 प्लस IGST 12% एस सेठ एंड ब्रोस से खरीदा इसने। हमने क्रेडिट में माल खरीदा हमने, उसको केस दिया ही नहीं है, देखो केस तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं, उसका नाम लिखा हुआ है। तो इसकी सिंपल एंट्री क्या बनती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू एस सेठ ब्रो अकाउंट। अब क्या लग जाएगा, बस इनपुट IGST, हमने माल खरीदा है अभी, टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, कितना 12%। कितने का माल खरीदा, 20,000 का माल खरीदा हमने, उसमें 12% लगाया तो 2,400 होता है। 20,000 का 12% होता है 2,400। बस टोटल अमाउंट करके लिख देना कहाँ पे, 22400। ये हो गई बन गई एंट्री। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 23 जुलाई की। 23 जुलाई, बाउड गुड्स ऑफ 2,250 प्लस IGST एट द रेट 12% फॉर केस फ्रॉम एस नारायण को लुधियाना पंजाब से माल खरीदा है हमने, तो हमारे IGST लगना है। वो तो कितने का माल खरीदा, 2,250 का माल खरीदा एस नारायण से, पर केस में खरीदा, फॉर केस में। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, इसकी सिंपल एंट्री क्या बनती है, पहले परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, सिंपल एंट्री बनती है। बस वहाँ पे इनपुट, जहाँ परचेस किया है तो इनपुट IGST लगेगा, वो सेल किया है तो इनपुट SGST लगता है। हमने परचेस किया है तो इनपुट IGST लगेगा। अकाउंट डेबिट कितने का,
2250 का माल खरीदा, उसमें 12%, तो इसका 12% क्या होता है 270। ठीक है, तो टोटलिंग क्या हो जाएगी इसकी 2520। टोटलिंग हो गई है, ये हो गई एंट्री। इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 26 जुलाई की। रमेश एंड को पेड ऑन अकाउंट 25,000। रमेश एंड को का है, रुको इसकी एंट्री पहले वाली देखते हैं। ये रही रमेश एंड को वाली एंट्री। हमने 16 जुलाई को इसको माल बेचा था 5,000 का, उसमें 6% CGST लगा था। टोटल अमाउंट कितना था 5600। हमने क्रेडिट में माल बेचा था उसको, तो उसने हमको पैसे दिए कितने, रमेश एंड को पेड ऑन अकाउंट हमारे को पैसे दिए, उसने बैंक में दिए, अकाउंट में दिए पैसे। तो कितने दिए 2500 रुपये दिए। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड को अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 25,000 नहीं 2500। ठीक है, सॉरी गलती से बोला गया था वो 2500 25,000 नहीं। 28 जुलाई की एंट्री इसके बाद वाली। पेड टू एस सेट एंड ब्रोस बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 22,000। ठीक है, हमने अभी क्या माल खरीदा था एस सेट ब्रोस से, कितने का 20,000 का माल खरीदा था। तो उसमें CGST नहीं IGST लगा था कितना 2400। तो टोटल अमाउंट कितना का हो गया, हमारा टोटल अमाउंट हो गया था 22,400 का। तो हमने दिए किसने उसको 22,000 फुल सेटलमेंट, यानी डिस्काउंट लिया हमको 400 का, उसने क्या दिया डिस्काउंट दिया। ठीक है, हमको तो लगा उसने हमको डिस्काउंट दिया, ठीक है 22,400 का, पर वो डिस्काउंट उसने CGST और SGST में से नहीं काट रहा, उसने अपने माल 20,000 में से डिस्काउंट काटा है। ठीक है, अब ऐसा मत समझना कि उसने GST की जैसे 2400 रुपये GST 2,000 GST लगाई, वो तो GST जितनी है उतनी लगती है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पेड किया हमने किसको एस सेट ब्रो दो, तो इसकी बनेगी एस सेट ब्रो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नीचे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जहाँ पे केस आता है वहाँ पे डिस्काउंट आता है, और नीचे आएगा तो केस तो वहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ऊपर आएगा तो केस वहाँ पे डिस्काउंट अलाउ होगा। ठीक है, कितना अमाउंट था, टोटल अमाउंट हमने दिया उसको 22,000 का। ठीक है, 400 का हमको डिस्काउंट मिला, टोटल अमाउंट था 22,400। ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब इसकी लास्ट एंट्री देखते हैं इस क्वेश्चन की 31 जुलाई की। रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट येट पेड। रेंट ड्यू है, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, सिंपल ही एंट्री है। इसकी मैंने आपको बताई थी, रेंट अकाउंट लिख देने का, रेंट हमारा एक्सपेंस है तो वो डेबिट लिख देना, और नीचे क्या बनना है बस टू में टू रेंट लिखना ही है, टू रेंट आउट स्टेडिंग लिख देना, बस टू रेंट आउट स्टेडिंग अमाउंट लिख देना, जितना अमाउंट है 1,000। सिंपल ही एंट्री आपको मैंने उस दिन ही बताई थी। टू रेंट अकाउंट डेबिट लिखना, बस नीचे टू रेंट आउट स्टेडिंग। ऐसा कभी आ जाए ना रेंट इज ड्यू, बस तो ये लिखना है। ठीक है, जैसे सैलरी इज ड्यू, तो ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउट स्टेडिंग। ये हो गई हमारी एंट्रियाँ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दबाना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।